बहुत वक्त हो गया है। मैं देखकर आती हूँ अंजलि अब तक आई क्यों नहीं। मैं अभी विक्रम, बेटा क्या कहा अंजलि ने? उसे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। हे माता रानी, मेरी बेटी को सही फैसला करने की हिम्मत देना। कसम से अगर अंजलि ने मना कर दिया ना तो मेरा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। छे, आखिर कर क्या रही है इतनी देर से? अंजलि, तो क्या मैंने फैसला कर लिया है। विक्रम, तुमने मुझे कहा ना कि अगर मुझे तुम पे 1% भी डाउट हो तो मैं इस शादी को कैंसिल कर सकती हूँ, राइट? तो तुम्हें बता दूं कि मुझे 1% नहीं 100% यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अंजलि, मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है और मैं उसके साथ जाऊंगी। क्योंकि कल को कोई भी ऐरा गैरा आके मुंह उठा के मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगा देगा और मैं सुन लूंगी। नो, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमर जी, सुन लिया ना आपने? लो, हो गया फैसला। नहीं, ये मैं ये सब नहीं। एक मिनट, सब चुप हो जाइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, बहन जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का बेटा गुनहगार है। और सच्चाई ये है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ हो चुकी है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद बस मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि विदाई की रस्म थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए। क्योंकि इन हालात में मैं अंजलि को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकता। नो डैड, अंजू, मैं बात कर रहा हूं ना। भाई साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ उसे हम लोग साथ में बैठकर सुलझा सकते हैं। प्रेम भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रेम ठीक कह रहा है। हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर होती है, विश्वास पर। और जब तक आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं हो रहा था, हमारी बहू यही रहेगी। भाई साहब आप संजीव के साथ मैं भी सहमत हूं। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम चलना चाहेंगे। नमस्ते। सिमर जी, आज ये बारात बिना डोली के विदा हो रही है और इससे हमारे और आपके परिवार के बीच के रिश्ते पर जो दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए किसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी
ये कोई नहीं जानता। No, no, Dad, please, no, 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 Vikram, no. वाह सिमर भाभी वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने मेरी अंजलि, मेरी डॉल की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो भी इस चोरनी की वजह से। अरे हैप्पी ना, बहुत खुश होंगी ना अभी आप? मैं सिर्फ अपनी बेटी की भलाई। You shut up now! बहुत भलाई सोचती तुमको मेरी। आज के बाद मेरी भलाई कभी नहीं करोगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। मेरी लाइफ का कितना बड़ा दिन था, मेरी शादी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ था। सब बर्बाद कर दिया तुमने। क्यों? बहुत कर लिया तुमने। What अंजलि? No what अंजलि? क्या से तुम्हें अब कोई अंजलि नहीं रहा। मैं ना आज तक तुमसे बहुत नफरत करती थी, बहुत नफरत। But why? मैं सहती थी, ठीक है, जाने दो, मैं बर्दाश्त कर रही थी। अभी ना ये करने के बाद मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। I hate you, Sima। ये होती है माँ। ऐसी माँ होती नहीं चाहिए, ऐसी माँ। I hate you so much, Kevi. I hate her. अंजलि रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? मेरी डॉल की जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्या चाहती हो तुम? सब खत्म कर दिया तुमने। डॉल! आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत बड़ी बात है सिमा। मेरी बेटी की डोली इस घर से खाली गई है। आप जो कुछ भी कह रही हैं, अगर वो सच हुआ तो जिंदगी भर अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन अगर इस वैदेही की बात में जरा भी झूठ निकला तो उस झूठ की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक रिश्ता होगा, दुश्मनी का। और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, आपकी हार, आपकी बर्बादी।
तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी फैमिली की बेइज्जती करें? पूरा समाज, सारे रिश्तेदार सब हंस रहे होंगे हम पर। इतना मजाक उड़ाया गया हमारा। आज जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर मैंने उन लोगों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश भी की तो क्या होगा? पीठ पीछे तो जगहसाई होगी ही ना। सिमर जी को कम से कम हमारी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल तो रखना चाहिए था। क्या गलत किया उन्होंने? जब खोट हमारे ही बेटे में है तो हम उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? विक्रम ने कोई ऐसा महान काम तो किया नहीं था जिसके लिए उसकी आरती उतारी जा सके। कोई भी मां यही करती। हाँ, लेकिन शांति से भी तो कर सकती थी ना। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी सबके सामने? शांति से तब बात करते भाभी अगर हमने विक्रम की गलती को मान लिया होता। विक्रम ने जो किया वो गलत था ही, लेकिन हमने भी उनसे सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। और तूने ये सब आपकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था। देखिए, जो मेरी बची हुई इज्जत थी ना, आज वो भी खत्म हो गई। बर्बाद हो गया मैं, और ये सब तेरी वजह से हुआ विक्रम, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। नहीं पापा, प्लीज ऐसे मत बोलिए। कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं सब सॉल्व कर दूंगा, सच। कैसे सॉल्व करेगा तू? फिर किसी को किडनैप करेगा, उठा कर लाएगा, धमकी देगा, इस तरह सॉल्व करेगा तू? हाँ, अगर मुझे ये सब दोबारा करना पड़े तो मैं दोबारा करूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसे सॉल्व करूंगा। विक्रम, विक्रम, विक्रम बेटा सुन, देख गुस्से में कोई ऐसा कदम मत लेना जो। मेरी शादी होने से पहले मुझे किडनैप कर लिया था। और वो भी किसके कहने पे? चोर के कहने पर। मैं अपनी बेटी को इस लड़के के साथ कभी नहीं भेजूंगी। ये करने के बाद मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ वैदी? क्या सोच रही हो? अब तो तुम्हारा गुनहगार सबके सामने आ गया ना। पीयूष, मुझे अंजलि की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने सही किया या नहीं? कहीं मेरी वजह से अंजलि को... तुमने जो किया तुमने तो सही किया। अरे तुम्हारी वजह से तो सच सबके सामने आया, और सच तो सच होता है ना, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना। पर पीयूष, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्यों? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम्हारी वजह से तो अंजलि दी की लाइफ बर्बाद होने से बच गई, और इसके लिए हम सब जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है वैदिक, कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भी सब ठीक नहीं हुआ है। हाँ शेखर, उस वैदेही को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरी फैमिली की जो बेइज्जती हुई है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। आज तक वैदेही ने विक्रम का असली रूप देखा ही नहीं, पर अब समय आ गया कि वो जान जाए कि विक्रम अग्रवाल क्या कर सकता है, उसकी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो मेरा प्लान गौर से सुन। एक बार ये प्लान एक्शन में आ गया
प्लीज मेरा फोन उठा लो विक्रम, मैंने क्या बिगाड़ा है, प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो मेरे। इस दरार की जिम्मेदार सिमर है, इसीलिए अपना गुस्सा निकालना हो तो सिमर पे निकालना, ना कि इस फोन पे। तो मैं क्या करूं केवी? मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या गलती है? विक्रम मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैंने क्या किया है? हाँ तो उसमें उसकी गलती क्या है? अंशु, बस एक बार जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसे थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़। और वो भी सबके सामने, और वो भी अपनी शादी में। कसम से उस सिमर ने जो उसकी बेइज्जती की है ना, बेइज्जती ना बहुत ही छोटा शब्द है। अरे बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई, इतना बड़ा अपमान हुआ है उसको। तुम उससे क्या उम्मीद रखती हो अंशु? तो अब क्या होगा? अब मैं कैसे मनाऊं उसको? अब मैं क्या करूं केवी? मैं कैसे विक्रम का गुस्सा ठीक करूं? उसको कैसे मनाऊं मैं? उसके गुस्से के ठंडे होने का इंतजार करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है अंशु। तुमने विक्रम की ताई जी को देखा था ना कि उसने सिमर से कैसे बात की, क्या कहा सिमर को, सुना था ना तुमने? आज ये बारात बिना डोली के विदा हो रही है और इससे हमारे और आपके परिवार के बीच के रिश्ते पर जो दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए किसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। कसम से, कसम से इन लोगों के गुस्से की ये आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है। ये लोग इतनी जल्दी उस सिमर को माफ नहीं करेंगे। ये सब सिर्फ उस मनहूस वैदेही की वजह से हुआ है। इतनी नादान मत बनो अंशु। अरे वैदेही आई नहीं बल्कि उसे लाया गया था। तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ हुआ ये सब एक इत्तेफाक था? नहीं अंशु, ये सिमर की सोची समझी चाल थी, चाल। अरे वो तुम्हारी खुशियों को तुम बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हो। तुम्हारी शादी, हाँ, तुम्हारी शादी तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हारी शादी की बात सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उस वैदेही का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल, और तुम्हारी खुशियों को कुर्बान कर दिया। देखो अंशु, तुम्हें ना थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। और विक्रम ना, विक्रम बहुत ही अच्छा लड़का है। चाहे जो हो जाए उसे अपने हाथ से जाने मत देना। चाहे जो करना पड़े वो करना, लेकिन सिमर को दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद मत करने देना। अच्छू, माय डॉल, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सही कह रहे हो केवी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिमर ने आज तक मेरी खुशियों के साथ सिर्फ खेला है केवी। सिर्फ बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ दुखी किया है। पर बहुत नहीं, इनफ, आज तो हद हो गई है केवी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस औरत ने। अब मैं उसको अपनी लाइफ में
एक पल और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा होगा।